सबसे पहले शास्त्रों में भी उल्लेख है कि मातृदेव भव पितृदेव भव। सबसे पहले बात करना चाहूंगा वो जगत जननी जिन्होंने हम सबको जन्म दिया है, ऐसी मां की। मां एक ऐसा शब्द जिसमें मानो पूरी सृष्टि का प्रेम समाया। मां एक ऐसा शब्द मानो इस पूरी सृष्टि का वात्सल्य उसमें समाया। मां एक ऐसा शब्द जो सिर्फ और सिर्फ प्यार की चाशनी में डूबा हुआ वो शब्द कि जितनी बार भी इसे मैं अपने मुख से बोलूं, जितनी बार भी अपने मुख पर ये नाम लाऊं, मां शब्द लाऊं, मानो मेरा मन निर्मल होते जाए, मानो मेरा मन शांत होते जाए, मेरे कान निर्मल होते जाए। घुटनों पर रेंगते रेंगते ना जाने कब मैं बड़ा हुआ, घुटनों पर रेंगते रेंगते ना जाने कब मैं खड़ा हुआ। तेरी आंचल की छांव में मां ना जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। मैं हूं सब जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। राजा प्यारा बेटा, अरे राजा बेटा प्यारा बेटा, मैं ही सबसे अच्छा हूं। कितना भी बड़ा हो जाऊं मां, मैं आज भी तेरा बच्चा हूं, मैं आज भी तेरा बच्चा हूं। के ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते, लेकिन इस धरती पर जिसका अंत नहीं उसे सिर्फ और सिर्फ मां कहते। कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हैं, भोले भाले हैं हो मां, हो मां, हो मां, हो मां। कितने प्यारे हैं और कितने शीतल हैं, प्यारे प्यारे हैं हो मां, हो मां, हो मां, कि मां संवेदना है, भावना है, मां संवेदना है, मां भावना है, मां एहसास है, मां जिंदगी के फूलों का खुशनुमावास है। मां रोते हुए बच्चे का पलना है, मां मरुथल में नदी मीठा झरना है। मां लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। मां पूजा की थाली मंत्रों का जाप, मां कलम है, दवात है, स्याही है, मां उस ईश्वर की सच्ची गवाही है। मां चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधे का नाम है। मां काशी है, काबा है और चारों धाम। मां हाथों का छाला वो रोटी और हाथों का छाला है। मां इस दुनिया की खड़बाहट में अमृत का प्याला है। दो खन लागे है मां तेरी अखियां, दो खन लागे मां तेरी अखियां, मेरे लिए जागे, मेरे लिए जागे सारी सारी रंगा। मेरी निंदिया भी हो, अपनी निंदिया भी तूने मारी हो मां, हो बचपन में ना जाने कई बड़े बड़े नुकसान हमने किए, सबने किए, आपके बच्चे होंगे उन्होंने किए, लेकिन मां ने कभी हमें पलटकर बातें बंद करना बंद नहीं। मां के अगर दो बच्चे हों, अगर एक बच्चा कदाच पढ़ाई में थोड़ा कमजोर क्यों ना, लेकिन मां कभी अपने बच्चों में मतभेद नहीं करती। मां कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, दोनों को प्यार से। इनफैक्ट या तो यूं कहूं ना कि जो ज्यादा कमजोर हो ना उसके प्रति मां का झुकाव थोड़ा ज्यादा। दुनिया उसका साथ छोड़ देती है, लेकिन ये मां मरते दम तक उसका साथ, उसका प्रोत्साहन, उसके बढ़ा।
जब कभी भी बचपन में मैंने बड़े बड़े नुकसान किए होंगे ना, माँ ने कभी मुझे डांटा जरूर होगा, लेकिन उसकी डांट में भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा होगा। मार मुझे लगती होगी लेकिन दिल मेरी माँ का रोता होगा। इसलिए मैं आगे बढ़कर कहता हूं माँ के लिए, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न माँ, तुझसा और न लोग कहते हैं कि निकेश भाई धार्मिक काम करते हो तो भगवान पर ज्यादा बोला। मानता हूं कि उस भगवान ने हमें शासन दिया, उस भगवान ने हमें अच्छा जीवन दिया, लेकिन उन सभी से कहना चाहूंगा कि श्वास में से श्वास देती है माँ, अरे जान में से जान देती है माँ, अरे जीव में से जीव देती है माँ। पूजना है तो इस माँ को पूजो, उस भगवान को क्यों पूछते हो? क्योंकि उस भगवान को भी तो जन्म देती है माँ। भगवान को कई बातें हैं, समय मेरे पास मर्यादा है। इस माँ पर अगर बोलना शुरू करूं ना, आज पूरा दिन मेरा कम पड़ जाएगा। लेकिन आज की ये विडंबना ऐसी है ना, सच में कभी माँ के पास बैठकर, भले आपकी कोई भी उम्र क्यों ना हो, भले 50 की उम्र हो, 60 की हो, 75 की हो, 70 की हो, 80 की हो, माँ के बाजू में जरा बैठना, माँ के हाथ को हाथ में ले, थोड़ा सहलाना, माँ से एक सवाल पूछना कि माँ आपने मुझे जन्म दिया, आपका बहुत बहुत उपकार। लेकिन माँ आपने जो जन्म के वक्त मुझसे जो अपेक्षाएं रखी थी, जन्म के वक्त मुझ पर जो अपेक्षाएं रखी थी, क्या वो अपेक्षाएं मैंने पूरी की? माँ का जवाब हाँ में आए, समझ जाना कि आपका जीवन जीना सार्थक हो। आपका जीवन मानो सार्थक हो गया, क्योंकि पूरी जिंदगी जी ली, लेकिन अगर मैं अपनी माँ के होठों की मुस्कान का अगर कारण नहीं बन सका तो इस जीवन भी मेरा व्यर्थ है दोस्तों। क्योंकि माँ अपने औलाद के गुनाहों को अपने आंचल में छुपाया करती है, माँ अपनी औलाद के गुनाहों को अपने आंचल में छुपाया करती है, माँ पैरों में जन्नत भी आया करती है। माँ अपनी औलाद के गुनाहों को अपने आंचल में छुपाया करती है, माँ के पैरों में जन्नत भी आया करती है। माँ की परिभाषा इस जग में निराली है, क्योंकि माँ वो है जो ईश्वर को भी अपनी गोद में खिलाया करती है। ईश्वर को भी अपनी कई बातें हैं, कई ऐसे वाक्य हैं जो अगर आपके जीवन के भी होंगे कि इस दुनिया में जो हमसे निस्वार्थ अगर कोई प्यार करे तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ हो सकती है, दूसरा इस दुनिया में कोई। सजावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उनके चेहरे पर न थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसे बचाना याद आता है। कहीं हो ना जाए घर की मुसीबत मुझको मालूम, छुपाकर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है।
जब आए थे तुझे हम छोड़कर परदेस मेरी माँ, मुझे वो तेरा आंसू बहाना बहुत याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए एक फोन करने का समय भी हमारे पास नहीं रहता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें 9 महीने पेट में रखकर पाला था। दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी पर आपकी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा केवल आपका भला चाहती है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। शायद यही वजह है कि उम्र कोई भी हो, लेकिन जब चोट लगती है तो मुंह से सबसे पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी और आज हम हर बात पर कह देते हैं कि छोड़